नमस्कार। क्या कभी ऐसा ख्याल आया है कि अपना खुद का एक शानदार ब्यूटी ब्रांड हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 में एक ब्यूटी ब्रांड शुरू करने के पूरे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। भारत की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सच में रॉकेट की तरह उड़कर 1.7 लाख करोड़ का भारी भरकम आंकड़ा छूने वाली है। तो जो भी लोग अपना कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट और एब्सोल्युटली कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या 2026 के इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक सफल ब्रांड बनाना वाकई मुमकिन है? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आइए इसे गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सही स्ट्रैटेजी, ट्रेंड्स की समझ और एकदम सॉलिड प्लानिंग के साथ इस शानदार इंडस्ट्री में एक जबरदस्त एंट्री मारी जा सकती है। इस पूरे सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहले देखेंगे 2026 के नए ब्यूटी ट्रेंड्स, फिर बिजनेस सेटअप की असली लागत, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के विकल्प, लाइसेंसिंग प्रोसेस और आखिर में ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। 2026 के नए ब्यूटी ट्रेंड्स और ये फील गुड फॉर्मुलेशंस आखिर है क्या? आजकल मार्केट में कोई भी सिर्फ स्किन केयर या मेकअप को अलग अलग नहीं देखता। 2026 में सेंसोरियल ब्यूटी ट्रेंड्स का पूरी तरह से राज होने वाला है। मतलब प्रोडक्ट से आराम, सुरक्षा और एक खुशी का एहसास सब एक साथ मिलना चाहिए। सॉफ्ट मैट और क्लाउड स्किन फिनिश की इस वक्त भारी डिमांड है। ये स्किन को रूखा बिल्कुल नहीं करते, बल्कि एक बहुत ही प्यारा नेचुरल सा ग्लो देते हैं। और हाँ, टेक्सचर पर तो गजब का फोकस है। इमेजिन कीजिए एक मल्टी सेंसरी मोची फेशियल फोम जो छूने में एकदम बाउंस करता है, या फिर जेली क्रीम्स। इसके अलावा SPF हाइब्रिड्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे टिंटेड ब्लश या मैट आई शैडो जिनमें सन प्रोटेक्शन पहले से ही होता है। सच कहें तो अब किसी भी प्रोडक्ट का टेक्सचर और उसका फील ही उसके असरदार होने की असली पहचान बन चुका है। इसके साथ ही हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। लोग अब पूरी तरह से नेचुरल और केमिकल फ्री चीजें खोज रहे हैं। इसीलिए मोरिंगा लीफ पाउडर जैसे हर्बल और आयुर्वेदिक सुपरफूड्स बहुत तेजी से मेन स्ट्रीम हो रहे हैं। और सस्टेनेबिलिटी की तो बात ही क्या करनी। क्या किसी ने सोचा था कि एगशेल यानी अंडे के छिलके का पाउडर कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होगा? बिल्कुल। इन अपसाइकल्ड इंग्रेडिएंट्स के जरिए कचरे को कीमती कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में बदला जा रहा है। ये पर्यावरण और स्किन दोनों के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रियल कॉस्ट ऑफ बिजनेस सेटअप, यानी अपने ब्रांड के लिए सही बजटिंग कैसे करें। अक्सर एक मिथ होता है कि कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए ही। लेकिन सच बताऊं, इंडिया में एक बेसिक कॉस्मेटिक बिजनेस सिर्फ 2 लाख से 5 लाख रुपए के शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ मजे से शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 2 से 5 लाख। ये बजट रेंज नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए रास्ते एकदम खोल देती है और इस बिजनेस को बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल बनाती है। अब सवाल उठता है कि ये इन्वेस्टमेंट आखिर खर्च कहाँ होता है। चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। एक नया फॉर्मुलेशन तैयार करने में 20,000 से 1 लाख रुपए तक लग सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक बेसिक यूनिट को बनाने का खर्च आमतौर पर 50 से 150 रुपए के बीच ही आता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी लगभग 20,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्च होता है। बाकी का पैसा पैकेजिंग और ब्रांडिंग में जाता है। अब सबसे मजेदार बात सुनिए, जो प्रोडक्ट 50 से 150 रुपए में बनकर तैयार होता है ना, वो सही ब्रांडिंग के साथ बाजार में आसानी से 250 रुपए या उससे भी ज्यादा में बिक सकता है। मतलब हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करने का पूरा स्कोप है यहाँ। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग ऑप्शंस, यानी प्रोडक्ट को असल में बनाना कैसे है। देखिए, प्रोडक्ट बनाने के 2 मेन रास्ते होते हैं। पहला है कस्टम फॉर्मुलेशन, जहाँ बिल्कुल कुछ नया और यूनिक तैयार किया जाता है, लेकिन भाई इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी टाइम और पैसा लग जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट लेबल और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो द क्रूशल पॉइंट इज, जो लोग पहली बार मार्केट टेस्ट कर रहे हैं उनके लिए प्राइवेट लेबल के साथ शुरुआत करना सबसे स्मार्ट और प्रैक्टिकल डिसीजन होता है। इसमें क्या होता है कि पहले से टेस्ट किए गए रेडीमेड फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं। अपनी खुद की कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने की कोई टेंशन नहीं होती और स्टार्टअप कॉस्ट भी काफी कम आती है। इससे बहुत तेजी से मार्केट में अपनी एंट्री ली जा सकती है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 4, लाइसेंसिंग एंड कंप्लायंस प्रोसेस, नेविगेटिंग आयुष एंड BIS। इंडिया में रेगुलेटरी नियम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कैसे होगा।
मान लीजिए कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल शरीर के अंदर या किसी बीमारी के इलाज के लिए होना है, तो उनके लिए आयुष लाइसेंस लेना 100% अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ हर्बल कॉस्मेटिक्स, जिन्हें सिर्फ शरीर के बाहरी हिस्से पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाना है, उनके लिए CDSCO का अप्रूवल और BIS मानकों का पालन करना होता है। किसी भी नए ब्रांड बिल्डर के लिए ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट पर कौन सा कानूनी फ्रेमवर्क फिट बैठता है। कंप्लायंस कोई बोझ नहीं है, बल्कि कस्टमर का भरोसा जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम आयुष लाइसेंसिंग की पूरी प्रोसेस को देखें तो ये सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर है काफी सिस्टमैटिक। स्टेप 1, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी GMP का प्रूफ इकट्ठा करना। स्टेप 2, अगर एक्सपोर्ट करना है तो COPP के लिए अप्लाई करना। स्टेप 3, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना और सबमिट करना। इसके बाद स्टेप 4 में अधिकारियों द्वारा आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। और फाइनली स्टेप 5 में ब्रांड को एक लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाता है। बस एक छोटी सी शर्त है, इस लाइफ टाइम वैलिडिटी को बनाए रखने के लिए ब्रांड्स को हर साल एक सेल्फ कंप्लायंस डिक्लेरेशन ऑनलाइन जमा करना होता है ना काफी सिंपल? चलिए अब इस सफर के आखिरी लेकिन सबसे एक्साइटिंग पड़ाव पर चलते हैं। सेक्शन 5, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर 2026। मार्केटिंग में ना अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का रोल समझना बहुत जरूरी है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स नए प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करने और कस्टमर्स को स्किन केयर रूटीन सिखाने के लिए एकदम बेस्ट हैं। मेटा एड्स का काम है सीधे सेल्स लाना, और जो लोग वेबसाइट से बिना खरीदे चले गए उन्हें दोबारा टारगेट करना। AI स्किन क्विज आजकल बहुत पॉपुलर हैं। ये लोगों को उनकी स्किन के हिसाब से पर्सनल रिकमेंडेशन देते हैं। और गूगल सर्च, वो उन हाई इंटेंट बायर्स को सीधा पकड़ता है जो पहले से ही मन बना चुके हैं कि उन्हें क्या खरीदना है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि कैसे हर प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान अपनी एक खास जिम्मेदारी निभाता है। 2026 के मार्केट में टिकने के लिए ना पुराने तरीके काम नहीं आएंगे, मार्केटिंग सिस्टम को एडवांस करना ही पड़ेगा। आजकल के स्मार्ट कस्टमर्स नियासिनामाइड या विटामिन C जैसे इंग्रेडिएंट्स लिखकर सर्च करते हैं, इसलिए ब्रांड्स को इंग्रेडिएंट लेड एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहिए। एक और टिप, स्किन केयर प्रोडक्ट्स आमतौर पर महीने भर में खत्म हो जाते हैं, राइट? तो सही टाइम पर ऑटोमेटेड ईमेल भेजकर ग्राहकों को प्रोडक्ट रीस्टॉक करने की याद दिलाना बहुत असरदार होता है। और इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स में एक दिन की प्रमोशनल पोस्ट की बजाय मल्टी डे रूटीन पर फोकस करना चाहिए। जब कोई क्रिएटर कई दिनों तक लगातार किसी प्रोडक्ट का असर दिखाता है तो वो बहुत ज्यादा असली और भरोसेमंद लगता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का असली निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। कॉस्मेटिक्स की दुनिया में सक्सेस इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितनी जल्दी लॉन्च कर दिया, बल्कि इससे तय होती है कि आप मार्केट में कितनी मजबूती से टिके रहते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। सच कहूं तो सब कुछ एक साथ शुरू करने की बजाय सिर्फ 1 या 2 कमाल के प्रोडक्ट्स के साथ फोकस शुरुआत करना एक लंबे समय तक चलने वाले बिजनेस की सबसे सॉलिड नींव रखता है। तो अब हमारे पास 2026 के ट्रेंड्स, सेटअप बजट, मैन्युफैक्चरिंग, लाइसेंसिंग और मार्केटिंग का पूरा ब्लूप्रिंट रेडी है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इस मार्केट पर छा जाने वाला वो पहला यूनिक ब्यूटी प्रोडक्ट आखिर कौन सा होने वाला है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर बहुत काम का लगा होगा। इस जानकारी का पूरा फायदा उठाइए और कुछ शानदार क्रिएट कीजिए।